नमस्कार दोस्तों। दुनिया की पहली ऐसी तैरती हुई आइलैंड जो न्यूक्लियर ब्लास्ट भी झेल सकती है। हाँ, आपने सही सुना है। चीन एक ऐसी विशालकाय फ्लोटिंग रिसर्च आइलैंड बना रहा है जो आने वाले सालों में समुद्र की ताकत का समीकरण ही बदल सकती है। क्या है ये प्रोजेक्ट के पीछे का असली कहानी और यह दुनिया के लिए क्या मायने रखता है? आइए समझते हैं विस्तार से। चीन अपने डीप सी ऑल वेदर रेजिस्टेंट फ्लोटिंग रिसर्च फैसिलिटी नामक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। 78,000 टन वजन वाला यह छोटा सा संरचना किसी छोटे द्वीप से कम नहीं होगा। 138 मीटर लंबी, 85 मीटर चौड़ी और 45 मीटर ऊंची यह फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म 2028 तक तैयार हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी न्यूक्लियर ब्लास्ट रेजिस्टेंट, यानी अगर आप पानी में भी कोई परमाणु धमाका करते हैं तो यह प्लेटफॉर्म पर कोई भी असर नहीं होगा। कैसे? दरअसल इसके अंदर कुछ हिस्सों को चीन के मिलिट्री स्टैंड के मुताबिक बनाया गया है, यानी वह स्टैंड जो न्यूक्लियर शॉर्ट वेव्स से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए, इतना बड़ा ढांचा और फिर भी इतना मजबूत, यह कैसे संभव है? एसजेटीयू के वैज्ञानिक ने इसके लिए एक मेटा मटेरियल सैंडविच बल्क हेड बनाया है। एक 60 mm मोटा पैनल जिसमें कोरुगेटेड ट्यूब का लैटिस स्ट्रक्चर है। इसका नेगेटिव पोजीशन रेशियो इसके बिल्कुल अलग बनाया गया है। न्यूक्लियर शॉट के तेज इंपल्सन को यह पैनल स्लो कंट्रोल प्रेशर में बदल देता है। नतीजा, संरचना में 14% कम पीक स्ट्रेस और 58% कम डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी धमाके की ऊर्जा को यह लगभग अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि बेहद सक्षम भी है। यह प्लेटफॉर्म 238 लोगों को 120 दिनों तक बिना किसी सप्लाई के समुद्र में रख सकता है। यह 15 नॉट्स की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है और सीट स्टेट 7 की है। खराब परिस्थिति को भी झेल सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, यह कैटेगरी 17 का टाइफून स्टॉर्म तक का सामना कर सकता है। हालांकि चीन इस प्रोजेक्ट को रिसर्च फैसिलिटी बता रहा है, लेकिन विशेषज्ञ इसे सिर्फ वैज्ञानिक प्लेटफॉर्म नहीं मानते हैं, क्योंकि यह एक मोबाइल कमांड सेंटर बन सकता है। दूर दराज समुद्री इलाकों में सर्विलांस और लॉजिस्टिक के लिए काम आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, यह दक्षिण चीन सागर जैसे विवादित इलाकों में चीन की उपस्थिति को और मजबूत कर सकता है। यह प्रोजेक्ट चीन की ब्लू इकोनॉमिक रणनीति का अहम हिस्सा है, जिसमें डीप सी माइनिंग, एनर्जी और क्लाइमेट रिसर्च सब शामिल हैं। एक मोबाइल सेल्फ सस्टेनेबल आर्टिफिशियल आइलैंड, यानी बिना किसी अस्थायी निर्माण के समुद्र में अपनी मौजूदगी बनाना आसान है। तो यह प्लेटफॉर्म सच में सिर्फ विज्ञान के लिए है, या यह समुद्र शक्ति संतुलन को बदलने का एक नया तरीका है? यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि 2028 में दुनिया एक ऐसी तकनीकी देखने जा रहा है जो महासागरों में हर देश के लिए खेल बदल सकती है। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जल्द ही मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।